नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा, श्री राम अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक का सफर तय कर चुके थे। श्री राम चित्रकूट छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों को ध्यान में बाधा होगी। तो आइए श्री राम के आगे की यात्रा जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं सुपर फैक्ट्स के चैनल। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकूट के पश्चात श्री राम दंडकारण्य के वनों में पहुंचे। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। तो आइए जानते हैं ऋषि अत्रि और माता अनुसुया कौन थे। ऋषि अत्रि एक वैदिक ऋषि थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे। अत्रि ऋषि सती अनुसुया के पति थे। सती अनुसुया 16 सतियों में से एक थी, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में कहा गया है कि तीनों देवों ने माता अनुसुया को वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लूंगा। वही तीनों चंद्रमा यानी कि ब्रह्मा, दत्तात्रेय विष्णु और दुर्वासा यानी कि शिव के अवतार हैं। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध कर दिया। तब वो सर्वंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम के भेंट के पश्चात ऋषि सर्वंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। सर्वंग ऋषि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महर्षियों में एक थे, जिन्होंने दंडकारण्य वन में गोदावरी के तट पर अपना आश्रम बनाया था। अंत में उन्होंने अग्नि में आत्म आहुति देकर स्वर्ग प्राप्त किया। उस समय श्री राम उनका दर्शन करने गए थे। इसके पश्चात श्री राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया है। दंडकारण्य प्राचीन भारत का एक क्षेत्र है। दंडकारण्य का समान अर्थ है दंड देने वाला जंगल। लोक चर्चाओं में कहा जाता था कि जंगल में कई भयानक जंतुओं और देश निकाला दिए जाने वाले लोगों के घर थे। जब श्री राम ने अपने वनवास का 10 से 12 वर्ष दंडकारण्य के जंगल में बिता लिए, तब उनकी भेंट महर्षि अगस्त्य से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। वे महर्षि वशिष्ठ के बड़े भाई थे, जिनका जन्म श्रवण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे थे, जहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के रूप में तैनात रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गिद्धराज जटायु ऋषि ताच्छर्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। त्रेता युग में समाप्ति और जटायु नाम के 2 गरुण हुए। ये दोनों पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता को 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी भगवान विष्णु के सवारी बने और अरुण जी सूर्य के सारथी बने। संपाति और जटायु अरुण के पुत्र थे। इसी स्थल पर सुपनेखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वो क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर विलाप करते हुए वो अपने भाई रावण के पास गई और रावण ने इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। रावण ने श्री राम से बदला लेने के लिए अपने भाई खर और दूषण को भेजा। तब श्री राम ने खर और दूषण के साथ साथ उनकी पूरी सेना का वध कर डाला। महाकाव्य रामायण के अनुसार खर और दूषण महाबली राक्षस थे, जो कि दंडक वन में निवास करते थे। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। आपको बता दें कि मारीच ताड़का का पुत्र था, जो अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षस बन गया था। रामायण में इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि भगवान राम ने शुरुआती राक्षसों में जिनसे युद्ध किया था, उनमें से एक मारीच भी था। साथ ही में माता सीता का अपहरण करवाने में उसका अहम योगदान था। पंचवटी भारत के महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है। यह वही स्थान है जहाँ पे रावण ने सीता का हरण किया था। यहाँ पर श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर है, जो खंडहर के रूप में अभी विख्यात है। पंचवटी का वर्णन रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत पंचवटी एवं साकेत संत में किया गया है। 7वें नंबर पर है मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सबसे पहले श्री राम जटायु से मिले, जो कि मरण अवस्था में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार कर दिया। तो आइए जानते हैं कि पुष्पक विमान था क्या। पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित वायु वाहन है। इसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था। इस विमान का उल्लेख सीता हरण प्रकरण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार इसी विमान में राम रावण युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा लंका के नवघोषित राजा विभीषण तथा अन्य बहुत से लोग लंका से अयोध्या आए थे। असल में ये विमान धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, किंतु रावण ने अपने छोटे भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी लंकापुरी तथा इसे छीन लिया था। ग्रंथों में उल्लेख के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। आगे चलते हुए उनकी भेंट कम्बंद राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध कर दिया। कबंध एक गंधर्व था, जो कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से राक्षस बन गया था।
राम जी ने उसका वध कर राक्षस योनि से उसका उद्धार किया। इसके पश्चात मतंग ऋषि ने सबरी की कुटिया का पता दिया। उनके दिए गए पता के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता दिया। तो आइए जानते हैं माता सबरी थी कौन। माता सबरी भील राजकुमारी थी। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में एक है। राजकुमारी सबरी बेहद होनहार और खूबसूरत थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो आपको इसी सीरीज के तीसरे पार्ट में मिल जाएगी। अगर आपने राम यात्रा सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।